एसडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मजहब कोई सा भी सही, अगर उसमें कुछ गलत है तो गलत है। चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो। पति और पत्नी से किसी की मृत्यु हो जाए और उसके बच्चे छोटे हैं तो उसको तो किसी सहारे की ज़रूरत है। ऐसी सूरत में अगर औरत शादी कर ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मजहब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। जैसे हिंदू धर्म में अगर किसी का पति मर जाए, उस औरत को हिंदू धर्म में दूसरी शादी की परमिशन नहीं है, लेकिन उसे अपने बच्चों के सहारे के लिए किसी सहारे की तो ज़रूरत है। यहीं पर मुस्लिम धर्म में 4-4 शादियों की इजाज़त है, पर यह भी तो गलत है। लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जबकि शादी को एक सहारे के तौर पर यह रूल बनाया गया था। कोई विधवा या बेसहारा औरत है तो आप उसको सहारा देने के लिए दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन इसी चीज़ को मुस्लिम धर्म में एक फैशन के तौर पर उपयोग कर रहे हैं। पत्नियों को धमकी दी जाती है कि मैं तो दूसरी शादी कर सकता हूँ। आराम से आदमी शादी भी कर लेता है, पर मुस्लिम धर्म में ये भी तो गलत है। औरत की सहारे की बात तो अलग है, पैसों की लालच में भी आकर दूसरी शादी कर लेते हैं। हमें समाज के ऐसी बुराइयों को दूर करना चाहिए। हम सही और तुम गलत, इससे बचना चाहिए और इस तरह के समाज के अंदर की बुराइयों को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना चाहिए। मेरी ये कहानी एक ऐसी ही कहानी है जो आप लोगों के ज़िंदगी को बिल्कुल बदल कर रख देगी। मैं पहले मुसलमानों के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचा करती थी। मैं तो यही सोचती थी कि मुसलमान भी खूबसूरत औरतों के दीवाने होंगे, क्योंकि मैं मद्रास के एक ऐसे इलाके में रहती थी जहाँ पर भारी तादाद में हिंदू लोग भी रहते थे। मैं एक हिंदू परिवार में ही पैदा हुई थी। मेरी रंगत बहुत काली थी और यही मेरा सबसे बड़ा दाग था। मेरी ज़िंदगी में और कोई कमी नहीं थी। मम्मी पापा खेतों में काम करते थे, हमें अच्छा ही खिलाते थे, मगर उसके बावजूद भी मैंने कभी गरीबों के बारे में नहीं सोचा था। जब मैं जवान हुई, मैंने अपने चेहरे को शीशे में देखा तो मुझे बहुत मायूसी हुई थी। खुद को बार बार आईने में देखी तो मुझे उन आदमियों की नज़रें याद आने लगी। बस मुझ पर थोड़ी सी नज़र डालते और हटा लेते और आगे बढ़ जाते। मुझे कभी किसी आदमी का मुझे देखने या उनके नज़रों का एहसास नहीं हुआ था। जो मुझे एक बार देखता वो मुझे दोबारा पलट कर नहीं देखता था। एक खूबसूरत जवान लड़की के लिए सबसे बड़ी इच्छा तो यही होती है कि कोई उसे पसंद करे, उसकी खूबसूरती की तारीफ करे, उसका दीवाना हो जाए। मगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी रंगत बहुत काली थी। मेरे नैन नक्श भी ठीक थे, मगर रंगत काली थी। मैं तो खुद को जब देखती तो मुझे खुद से नफरत होने लगती थी। मेरा दिल परेशान हो जाता था। मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा भूचाल भी आ जाएगा। इसके बाद मैं अपना धर्म छोड़ने पर मजबूर हो जाऊंगी, अपना परिवार, सब कुछ त्याग दूंगी। असल में मेरी शादी एक मजदूर से हुई थी। मेरा पति सिर्फ गरीब ही नहीं था, बल्कि उम्र में भी मुझसे काफ़ी बड़ा था और पैसों के हिसाब से हमसे भी गरीब था। मगर मेरे माँ बाप भी मजदूर थे। मुझे किसी शहजादे ने ब्याह कर तो नहीं ले जाना था ना, मगर फिर भी मेरी सहेलियों की शादियाँ बड़े अमीर लोगों में हुई थी। मैं अपनी काली सूरत की वजह से पीछे रह गई थी। मेरा दिल बड़ा दुखता था। जब भी मैं खुद को आईने में देखती थी तो भगवान से यही प्रार्थना करती थी, मुझे खूबसूरत बना दे। मेरी बदनसीबी की वजह से मेरे पति ने भी मुझे कभी नजर भरकर नहीं देखा था। वह भी बाहर खूबसूरत लड़कियों को ही देखा करता था। मेरे साथ किस्मत ने एक और जुल्म किया। मैं 30 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। मेरे पति का साया भी अब मेरे सर से उठ गया, तो मैं पूरी तरह भाभी और भाभीयों के रहमो करम पर आ गई थी। मेरे भाई सतीश का एक दोस्त मुसलमान था। एक दिन सतीश मुझसे कहने लगा, बहन, मुसलमान भी अजीब पागल होते हैं। 4-4 औरतों से शादियाँ कर लेते हैं और फिर उनके अधिकारों को भी पूरा करते हैं। एक हमारे इधर है जो 7 जन्मों के लिए एक ही पत्नी और एक ही पति के रिश्ते को मान लेते हैं। ना ही हमारे धर्म में डिवोर्स का कोई चलन है और ना ही उससे छुटकारा पाने का। मुसलमानों को बड़े ही मजे आते हैं। मेरा भाई सतीश ये बातें मुसलमानों के खिलाफ कर रहा था। वैसे मैं तो दिल की जली हुई थी, क्योंकि विधवा होने के बाद किसी ने भी मेरे रिश्ते के लिए कोई बात नहीं की थी। मेरे सब परिवार वाले यही कहते थे कि औरत अपने पति के साथ ही मर जाती है। उसकी इच्छाएं, उसका बनना संवरना सब कुछ खत्म हो जाता है। पति के मरने के बाद उसे दूसरी शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सारी उम्र सफ़ेद कपड़े पहनना चाहिए। एक औरत के लिए ये बात बहुत तकलीफ वाली होती है। पति का गम जो 1-2 साल में भूल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो औरत को सारी उम्र के लिए पति की याद को अपने सीने से लगाना पड़ता है। उसकी यादों में तड़प तड़प कर जीना होता है। तभी मैंने अपने भाई के सामने ये बात रख दी।
मैंने कहा, भाई मुसलमान हमसे तो अच्छे ही हैं, कम से कम किसी औरत की जिंदगी को इस तरह तो वीरान नहीं करते जैसे हमारे धर्म में है। तुम लोग औरतों को बस जिंदा नहीं रहने देते, एक विधवा औरत के मरने के बराबर ही हैं, कोई फर्क भी नहीं छोड़ते। मेरा भाई ये सुनकर चिढ़ सा गया था। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मुसलमान की, जानती हो तुम्हारी शक्ल सूरत है ना, कोई मुसलमान तुमसे चौथी भी शादी ना करे। तुम जानती हो कि मुसलमानों में कितने खूबसूरत और हसीन लड़कियां होती हैं। वह कभी किसी मुसलमान से शादी कर तो देखो, और तेरी सूरत तो पहले ही इतनी काली है। अगर किसी से तेरी शादी की बात कहेंगे तो उसके बाद वो कहेगा कि मेरी माँ नहीं मानती, मेरे अब्बू इजाज़त नहीं दे रहे, वगैरह वगैरह। मुसलमान एक नंबर के अपने मजहब के लिए कट्टर होते हैं। भला किसी हिंदू लड़की से शादी क्यों करने लगे? और हाँ, और वह दो दो बीवियां रखने वाले होते हैं। कभी भी किसी औरत को इज्जत नहीं दे सकते, बस उसे औलाद पैदा करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाई ने मेरी शक्ल सूरत का मजाक उड़ाते हुए मुझे अच्छा खासा लेक्चर दे दिया था। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी। मैंने झट से ये बात भाई को बोल दिया और वहीं से मेरी इस कहानी की शुरुआत हुई। अगर तुम्हें लगता है ना भाई कि मेरी शक्ल इतनी ही गंदी है, तो तुम किसी मुसलमान से कहकर तो देखो, मेरी बहन विधवा है, उसकी शादी कर दो। वह बदले में मुसलमान होने को तैयार है। फिर देखना, बिना शक्ल सूरत देखे, बगैर किसी दहेज के मेरा रिश्ता ना मांग ले तो तुम मेरा सारा जेवर ले लेना। पता नहीं ये बात मैंने क्यों कही थी, मेरे दिल में ये ख्याल कहाँ से आया, मगर मैं अपने भाई के सामने ये बात बोल दी। मेरा भाई हंसने लगा, हंस हंस कर लोटपोट हो गया। बोला कि अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम ये कह रही हो तो मैं अपने दोस्त से ही पूछ लेता हूँ, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी पूरे मद्रास में मशहूर करने से तो अच्छा है कि मैं अपने दोस्त अरबाज से ही पूछ लूँ। अरबाज की तो अभी शादी ही नहीं हुई है, उसकी उम्र सिर्फ 22 साल की है। बहुत ही बड़ा कट्टर मुसलमान है और वह अपने मजहब को लेकर बहुत ही गंभीर रहता है। अपने मजहब की हर चीज़ को फॉलो करता है, हर एक बात पर खरा उतरता है। बल्कि वह यहाँ कुछ दिन पहले आया था, हम दोनों दोस्त बैठे हुए थे। कहने लगा, मैंने शादी भी बिल्कुल इस्लामिक तरीके से करनी है। मुझे लगा 4 शादियाँ करने को कह रहा होगा। कहने लगा, मैं 22 साल के उम्र में भी किसी 32 साल की विधवा औरत से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने इस्लाम धर्म की हर रीति रिवाज पर पूरा उतरूंगा। भला बताओ, 22 साल की उम्र में वह 32 साल की विधवा से शादी करेगा? मेरे भाई सतीश की बातें मैं सुनकर हंस उठी थी। मेरी भी उम्र तो 32 साल की ही थी। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। सतीश ने बताया उसके दोस्त अरबाज की उम्र सिर्फ 22 साल की है और वह किसी ऐसी औरत से शादी करेगा जिसकी उम्र 32 साल की हो और वह विधवा हो, क्योंकि उस औरत को एक सहारे की ज़रूरत होगी और ये इस्लाम धर्म की सबसे पहला काम होता है, किसी की मदद करे और किसी का सहारा बने। उनके पीर औलिया ने भी इसी तरह इस्लाम को फैलाया था। विधवा औरत से शादी की थी और फिर जब तक वह जिंदा रही किसी और से प्यार नहीं किया। मैं सतीश की बात सुनकर बड़ी उम्मीद में हो गई थी। मैंने कहा, तुम अरबाज से बात करके तो देखो, उससे कहना कि मेरी बहन तो 32 साल की है और विधवा भी है, सारी शर्त पूरी हो रही है। मैंने अपने भाई सतीश से कहा, मेरे पास जो भी जेवर है मैं तुम्हें दे दूंगी अगर तुमने अपने दोस्त अरबाज से मेरी शादी की बात की। सतीश बोला, अच्छा तुम जेवर मुझे दोगी या उसे दोगी? मेरे भाई सतीश ने गुस्से से कहा था, अगर मैं ये शर्त जीत गई तो फिर तुम्हें क्यों जेवर दूंगी, अगर हार गई तब दूंगी ना। मगर शर्त का तरीका ये है कि तुम अपने दोस्त अरबाज को अपने घर में बुलाकर पूछोगे ताकि मैं उसका जवाब अपने कानों से सुन लूं। मैं भी तो देखूं, मुसलमान सिर्फ बातों में ही औरतों की इज्जत करते हैं या असल में भी औरतों को इज्जत देते हैं और उसी चीज की हर वक्त डंगा पीटते रहते हैं। सतीश ने कहा, ठीक है, कल हम अच्छा खासा खाना तैयार करेंगे। मैं अपने दोस्त अरबाज को घर बुलाऊंगा, उससे कहूंगा कि मेरी बहन तुमसे शादी करना चाहती है। हाँ ठीक है, भले ही वह कह दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मुझे काली कलूटी विधवा कहा। अब देख लेना, अगर तुम्हारा दोस्त तैयार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें सारे सोने जेवर दे दूंगी। मेरा भाई भी खुश हो गया। उसे पक्का यकीन था अरबाज मना ही कर देगा, क्योंकि मेरे भाई सतीश को लगा था कि ये बातें सिर्फ अरबाज ने मुस्लिम औरतों के लिए कहा था, ना कि हिंदू धर्म के औरतों के लिए भी कहा था। और मैं तो एक हिंदू धर्म की लड़की थी, भला वो मुझसे क्यों शादी करेगा। मेरे भाई ने अरबाज को गलत साबित करने के लिए ये रात के खाने पर अरबाज को आमंत्रित किया। हमने बहुत अच्छी सब्जियां पका रखी थी। अरबाज को ये नहीं पता था कि हम लोगों ने उसे क्यों बुलाया है। मैंने भी अच्छा खासा बनाव सिंगार कर रखा था, क्योंकि मैंने सोचा क्या पता अरबाज को मुझे देखने की इच्छा हो जाए, कम से कम अपनी काली रंगत में ही सही, मगर मैं देखने के काबिल तो लगूं।
जब मैं तैयार हो रही थी तो मेरी भाभियां मजाक उड़ाने लगी। बोली कि मुसलमानों की विधवा औरतें भी इतनी खूबसूरत होती हैं, तुम तो काली कलूटी हो, तुम्हें नजर उठाकर भी नहीं देखेगा, क्यों अपनी बेइज्जती करवा रही हो? क्या तुमने देखा नहीं है कि 22 साल के लड़के के अरमान और जज्बात अलग ही होंगे? लेकिन मैं अपनी भाभीियों की मजाक उड़ाने के बावजूद भी तैयार होती रही। यहाँ तक कि मैंने अपना श्रृंगार पूरा कर लिया, खाना पका हुआ तैयार रख दिया। मेरी दोनों भाभियां मेरे गहनों के इंतजार में थीं, क्योंकि ये शर्त हमने राम भरोसे पर ही रखी थी। इसी शर्त को पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती थी, यानी अपना सारा जेवर भाई को दे सकती थी। इसमें कोई दो राह नहीं था। मैंने बहुत पक्की कसम खाई थी। खैर, खाने पर अरबाज को बुलाया गया। बाद में मेरे भाई ने बाहर से काफी सारे मिठाई भी लाया था। भाई ने आज अपना जेब खोल कर खर्च किया। उसे तो पक्का यकीन था मैं उसे सोने के जेवर भी दे दूंगी, जिसके बाद उसे रुपए पैसों की कमी न रहेगी। खाने पर अरबाज से सतीश ने सवाल कर ही लिया और पूछ ही लिया, मेरी बहन विधवा है, तुमसे शादी करना चाहती है। उसकी उम्र 32 साल की होगी, क्या तुम उससे शादी करोगे? ये सुनकर अरबाज तो बिल्कुल घबरा सा गया। सतीश की तरफ देखने लगा। सतीश ने बहुत ठहाके लगाकर हंसना शुरू कर दिया। अरबाज से कहा, तुम भी परेशान हो गए हो ना? अभी जब मेरी काली कलूटी बहन को देखोगे तुम और भी हैरान हो जाओगे। उसने तुमसे शादी की इच्छा की है, कहती है कि मुसलमान इस्लाम पर पूरा उतरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो वो मुसलमान भी हो जाएगी। मेरे भाई ने उसे पूरी बात बता दी। खिड़की के पीछे बैठी अरबाज के जवाब के इंतजार में थी। जब उसने हाँ कहकर सिर्फ मेरे भाई को ही नहीं, मुझे भी हैरानी में डाल दिया था। मैं तो इतनी खुश हुई कि दरवाजे से बाहर आ गई। जैसे ही मेरी नजर अरबाज पर पड़ी, मैं तो अपने होश हवास खो बैठी, मानो वह कोई इंसान ही नहीं फरिश्ता हो। वह बहुत खूबसूरत और हैंडसम था, एकदम गोरा था। मैं काले चमड़ी वाली थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं तो अपने ईश्वर को देख रही हूँ। मुझे खुद पर शर्म आने लगी थी। सतीश ने मुझे अभी अरबाज की तस्वीर भी नहीं दिखाई थी। उसने तो बस ये कहा था कि अरबाज लाखों में एक है। मैं समझी थी वह उसके नेचर की बात करता होगा। ये नहीं जानती थी कि अरबाज की शक्ल भी तारीफ के लायक थी। अरबाज तो बहुत हैंडसम था। उसे देखकर कोई भी लड़की उसके लिए पागल हो सकती थी। अरबाज मुझसे शादी क्यों करेगा, वह भी बिना देखे? मैंने दिल में सोचा और मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। मुझे एक पल में ही एहसास हो गया था मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ, क्योंकि इतनी काली कलूटी शक्ल लेकर मैं इतने खूबसूरत और हैंडसम आदमी के साथ ब्याह करूंगी, उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। मैं दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। अरबाज से कहने लगी, आपने मेरा मान रख लिया। अरबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मगर मैं अच्छे से जानती हूँ मुझ जैसी काली कलूटी विधवा औरत से शादी कोई नहीं कर सकता। मेरे भाई ने जो कहा था वह सिर्फ शर्त के तौर पर मेरी एक इच्छा थी। आप चाहें तो इस रिश्ते के लिए मना भी कर सकते हैं। आप कैसी बात कर रही हैं? आपको अपनी जिंदगी में लाना मेरे लिए इज्जत का काम होगा। मैं आपको पूरी इज्जत के साथ ब्याह कर ले जाऊंगा। अरबाज की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी वे इतने पक्के जुबान का निकलेगा। मेरे भाई को तो जैसे चुप्पी लग गई थी। सतीश एकदम चुप हो गया था, क्योंकि एक तो वह अपनी शर्त हार गया था, दूसरा एक मुसलमान के साथ रिश्ता जोड़ना था। इसलिए वो बड़ी अजीब से परेशानियों में घिर गया था। मगर अरबाज के संबंध एक बहुत बड़े अमीर परिवार से था। ऊपर से उसका कारोबार भी बहुत अच्छा था। सिर्फ वो मुझे इज्जत दे सकता था, बल्कि जिंदगी में किसी चीज की कभी कोई कमी न होती। मैंने अपने भाई से कहा, मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ, ऐसा रिश्ता मुझे कभी नहीं मिलेगा। अरबाज ने भी हामी भर ली। अरबाज ने कहा कि मैं अपने माता पिता को तुम्हारे घर लेकर आऊंगा और तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। तुमसे निकाह कर तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। आपने जो भी इच्छा की है मैं आपकी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा, क्योंकि मेरे इस्लाम में है कि ऐसे लोगों की मदद करें जो आपसे मदद की उम्मीद रखते हों, और आप तो उसकी जीती जागती मिसाल हैं। और इस सबाब के लिए अल्लाह भी मुझसे राजी हो जाएगा, और अल्लाह राजी हो जाएगा तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। मैं रात भर ये सोचती रही, आखिर अरबाज को मुझसे शादी करके क्या मिलेगा? वह क्यों मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गया है? कहीं वो मुझसे शादी करके बेच तो नहीं देगा? कहीं मुझसे वह कोई ऐसा काम तो नहीं करवाना चाहता? नहीं नहीं, मेरे दिल ने गवाही दी थी वह मुझे निकाह करेगा। और मुसलमान अपनी बीवियों की कितनी इज्जत करते हैं ये बात मैं अच्छे से जानती थी। मेरी और सहेलियां ऐसी थीं जो मुझे अपनी जिंदगी के एक एक बात को खोलकर बताती थी, और मेरी सहेलियां मुसलमान थी और उनके पति भी उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। मेरे दिल में अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचकर
एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। सतीश मेरे पास आया और बोला, एक बार फिर से सोच लो, तुम एक मुसलमान से शादी करने जा रही हो। पता नहीं ये लोग औरत को पैर की जूती ना समझते हों। सतीश की बात सुनकर मैं जल भुनकर राख हो गई थी। अरबाज की बातों से ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे वो पाँव की जूती बनाकर रखेगा, और यहाँ मैं कौन सी खुश थी। इस घर में मुझे कौन सा इतना सम्मान मिल रहा था। तुम्हारी पत्नी हर रोज मेरी बेइज्जती करती रहती है, मुझे विधवा के ताने भी देती रहती है कि मैं उनके घर से चली जाऊं। तो क्या मैं लोगों की ऐसी बातें सुनती रहूं? सतीश ये सुनकर चुप हो गया। मेरे घर में मेरी शादी की तैयारी शुरू होने लगी। मेरे भाभीियों ने मेरी इस बात के लिए मेरा धन्यवाद किया। मैं उन लोगों की जिंदगी से निकल रही हूँ, क्योंकि उनके लिए मैं तो एक बोझ थी और उनके घर के राशन की दुश्मन भी बनी हुई थी। अरबाज 2 दिन के बाद हमारे घर अपने माँ बाप के साथ आया। उसके माँ बाप भी खुशी से कहने लगे, मैंने अपने बेटे से हमेशा यही बात की थी, अगर तुम इस्लाम को पूरी तरह समझते हो तो किसी बेसहारा और किसी ऐसी लड़की से शादी करो जिसका तुम सहारा बन सको। दहेज ना लो और किसी गरीब और बेसहारा लड़की से शादी करो। अरबाज 4 शादियाँ जरूर कर लेगा, लेकिन ऐसी लड़कियों से शादी करेगा जो बेसहारा और गरीब हैं और जो अरबाज से शादी की इच्छा करती हो। अरबाज के बूढ़े माता पिता की बात सुनकर मुझे कोई दुख नहीं हुआ था। मेरे होने वाले ससुर ने जो भी बात की थी, मुझे ना ही उसे कोई समस्या थी, ना ही दिल में कोई मलाल था। मुझसे अरबाज पहली शादी कर रहा था। वैसे भी मैं एक विधवा औरत थी। मुझे सहारे और इज्जत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। अरबाज के लिए ये एक मिसाल की बात थी जो अपने इस्लाम के रीति रिवाज पर पूरा उतरने के लिए सही साबित हुआ था। अरबाज जैसे उम्र और हैंडसम लड़के को तो 32 साल की औरत से शादी करना मुश्किल था, लेकिन वह मुझे सहारा देने के लिए ऐसा कर रहा था। फिलहाल हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। पूरे परिवार में ये बात मशहूर हो गई थी कि मैं एक मुसलमान आदमी से शादी करने जा रही हूँ। किसी ने कहा तुम्हारा पति तुम्हें पैर की जूती बनाकर रखेगा, तो किसी ने कहा कि वह तुम्हें डिवोर्स दे देगा। मगर मुझे यकीन था, जिस आदमी ने मुझे दुनिया के सामने स्वीकार किया वह इंसान ऐसा नहीं करेगा। और वह क्यों करेगा? जब मैं दिन रात उसकी सेवा करूंगी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मैं एक पास के मस्जिद में जाकर अरबाज से निकाह कर लिया और विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मुझे अपने भाई की बात याद आ रही थी, हमेशा राम का ही नाम लेना। अगर तुम मुसलमान का धर्म स्वीकार कर लोगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तुम उसकी शर्त मान रही हो। एक मुसलमान की पत्नी बनने के लिए तुम्हें ये कलमा शहादत तो पढ़ना पड़ेगा, मगर वादा करो कि तुम हमेशा राम का नाम जपोगी। वह कौन सा मेरे दिल में आकर देखेगा। मैंने भी भाई से वादा कर लिया था, मगर मेरा दिल अरबाज के साथ था। दिल कहता था कि अरबाज का खुदा अब मेरा भी खुदा है। शादी के सारे रस्म बीत गए थे। मुझे अरबाज के घर लाया गया था। मेरी विदाई हो गई थी। अरबाज के घर वालों ने मुझे खुले दिल से स्वीकार कर लिया था। मेरा स्वागत किया। मेरी ननद मुझे पकड़कर अरबाज के कमरे में ले गई थी, जहाँ पर मैं लाल कपड़ों में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। सच पूछिए, मुझे अरबाज के सामने जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं काली कलूटी बदसूरत थी और मेरा पति 22 साल का नौजवान था। सिर्फ 22 साल का नौजवान, बल्कि खूबसूरत भी था, रंग भी गोरा था। मैं अरबाज का इंतजार कर रही थी, मगर दिल में दुआ कर रही थी कि आज रात वो मुझे ना ही देखे। मेकअप ने मेरे चेहरे को और भी बदसूरत बना दिया था। मेकअप भी उन्हीं पर जचता है जो पहले से खूबसूरत हो। मेरी काली रंगत को मेकअप ने अजीब सा बना दिया था। मैं दिल से दुआ कर रही थी कि अरबाज मुझे इस चेहरे के साथ कम से कम ना ही देखे। मैं बस घूंघट में बैठी रहूं। मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी। अरबाज का इंतजार करते करते रात बीत गई थी। अरबाज के लिए मेरा दिल बहुत परेशान हो गया था। इस बात को तो पहले भी जानती थी कि शादी अरबाज ने सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह को खुश करने के लिए की थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा दुख भी आएगा। पहले ही दिन मेरा पति मुझसे भागकर कहीं दूर चला जाएगा। मैं अरबाज का इंतजार कर रही थी, मगर उसने कहाँ आना था। यहाँ तक कि सुबह के 4 बज गए। मेरा दिल जख्मी हो चुका था। मैं खुद को कोसने लगी थी। क्यों मैंने ऐसा रिश्ता जोड़ा था जिसमें मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। अगर मैं बिना किसी रिश्ते के भी यहाँ रहती तो कम से कम मुझे ये एहसास तो ना होता। बार बार ये तो ना सोचती कि मैं बदसूरत हूँ। सुबह के 4 बजे मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मेरी सास कमरे में दाखिल हुई, मेरे सर पर हाथ रखकर दिलासा दिया और बोली, बेटी तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम मेरे बेटे की बहू बन गई हो। मगर तुम्हारा पति मस्जिद में बैठा पता नहीं कौन सी दुआ मांग रहा है। तुम ऐसा करो, अपना मेकअप वगैरह साफ करो और कपड़े बदल कर फजर की नमाज पढ़ो। अब तो तुम एक मुसलमान की बीवी हो गई हो।
अगर तुम्हें फजर की नमाज का तरीका नहीं आता, मैं तुम्हें समझा दूंगी। मेरी सास ये कहकर कमरे से बाहर चली गई थी। मैंने घूंघट नहीं उठाया था। रो रो कर मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका था। फिलहाल भारी दिल के साथ मैं उठकर बैठ गई। मैंने अपना मेकअप वगैरह धो लिया, कपड़े बदल लिए और जानमाज पर बैठ गई। अल्लाह से दुआ मांग रही थी। मुझे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता था, बस मैं अपने रब को बुला रही थी कि हे प्रभु, मेरे शक्ल सूरत को ऐसी जादू कर दे, मेरा पति मुझे स्वीकार कर ले, तू कोई ऐसा करिश्मा चमत्कार दिखा दे, अपने पति के सामने जा सकूं। मैं ये दुआ अभी कर ही रही थी कि फजर की अजान होने लगी। करीब सभी लोग नमाज पढ़ चुके थे। मुझे शर्म इसलिए आ रही थी, अरबाज ने जब मुझे शादी से पहले देखा, उसकी निगाहों में मेरे लिए सिर्फ इज्जत थी। शायद उस दिन अरबाज ने मुझे सिर्फ 1 ही मिनट देखा होगा, मगर देखा जरूर था। पता नहीं अब उसकी नजरें मेरे लिए कैसी होगी, नफरत या फिर गुस्सा। यही सोच रही थी कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला। अरबाज अंदर दाखिल हुआ। अरबाज ने ऊंची आवाज में मुझे सलाम किया और नूरी नाम से मुझे पुकारा। मैं उठकर खड़ी हो गई। अरबाज ने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर अपनी नजरें फेर ली थी। उसने 1 मिनट भी मुझे नहीं देखा था। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं किसी गंदी नाली का कीड़ा हूँ जिसकी तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता। दिल में सोचने लगी, अगर यही सलूक मुझसे करना था तो इस्लाम के रीति रिवाज और उसके दावे क्यों कर रहा था। रात भर बैठी रोती रही। अभी भी उसने मुझ पर नजरें डालते ही दूसरी तरफ मुंह फेर लिया था। उसने अचानक से मुझसे सवाल किया, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और उसने मुझे देखे बिना ही कहा था, क्या मतलब अरबाज, क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? मेरी बात सुनते ही वह गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। आंखों में आंसू बहने लगे थे। उसमें अरबाज की भी तो कोई गलती नहीं थी। मैं थी ही इतनी बदसूरत कि मुझे देखते ही कोई भी इंसान अपना नजर दूसरी तरफ फेर ही लेता। पता नहीं अरबाज ने मुझसे शादी ही कैसे कर ली। मैं काफी देर यूं ही रोती रही। कमरे में कोई भी वापस नहीं आया और फिर से मैं अपने पति के इंतजार कर रही थी। एक बार अपने पति अरबाज से बात भी करना चाहती थी, मगर मेरे कमरे में कोई भी नहीं आया। बाहर एक अजीब सा भगदड़ मचा हुआ था। पता नहीं किस चीज का शोर था। हर तरफ एक शोर ही शोर था जो मुझे सुनाई तो दे रहा था, मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। अरबाज तो मुझे देखकर ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे उन्होंने मुझे पहली बार ही देखा हो, और अब जब मुझे देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था वह कोमा में चले गए, और ऐसा लग रहा था उन्हें कोई सदमा हो गया हो। मेरे दिल की परेशानियों ने मुझे जकड़ लिया हो। मैं बेड पर बैठी रो रही थी। सदमे से मेरा बहुत बुरा हाल था। मेरे भाई सतीश की मुझे बहुत याद आ रही थी। सतीश ने मुझे बहुत बार मना किया था, तुम उस आदमी से शादी ना करो, भले किसी भी वजह से तुम्हें अपनी पत्नी तो बना लेगा, मगर तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। एक आदमी हमेशा अपने से कम उम्र और छोटी औरत को ही मोहब्बत करता है, खुद से बड़ी औरत पर उसे प्यार नहीं आता। मुझे सतीश की बात सच सच लगने लगी थी। तभी कमरे का दरवाजा दोबारा खुला। कमरे में सतीश दाखिल हुआ। मुझे लगा मैं कोई सपना देख रही हूँ। अरबाज, तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी बहन कहीं नहीं भागेगी। तुम्हें कहा था ना, शर्त लगा लो मेरी बहन ने तुम्हारे कमरे से बाहर कदम नहीं रखा होगा। ये कहकर सतीश कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो? सतीश ने मेरी तरफ गौर से देखा, जैसे मुझे पहचान ना पा रहा हो। मेरा पति अरबाज भी परेशान खड़ा था। वह भी मेरी तरफ देखा और बोला, आप यहाँ से चले जाइए। खुदा के लिए, मेरी बीवी की जगह आपको बैठने के लिए किसने कहा? अरबाज की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। सतीश की आंखों से बहते आंसू देखकर मुझे समझ नहीं आई आखिर हुआ क्या है। सतीश मेरा भाई भी इस वक्त अरबाज का मुरीद हो गया था। अरबाज को गले लगा लिया। अरबाज हक्का बक्का उसे देखता रह गया। सतीश, तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? मम्मी, ये लड़की कौन है? मेरी बीवी नूरी का रंग तो बिल्कुल काला था, ये औरत जवान लग रही है। मेरे पति के शब्द सुनकर मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उस वक्त दीवार पर लगे आईने में खुद को देखा तो मैं खुद हैरान और परेशान हो गई थी और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं जज्बाती हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। क्या ऐसा भी मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है जी। मेरे दिल की आवाज आई कि जब अरबाज हैरत भरी आंखों से मेरी तरफ देखा और बोले, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आप हैं। सच पूछिए, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मैं तो आपको वैसे भी स्वीकार कर लेता। मैं तो आपको देखकर वापस मुड़ा था। आपकी बदलती हुई सूरत पर मुझे यकीन नहीं आया। सतीश भी मुझे बार बार फटी फटी आंखों से देख रहा था। मुझे यकीन नहीं आया। बहन, तुम इतनी बदल गई हो, तुम्हारा तो चेहरा भी बदल गया। मैं भी खुद को आईने में बार बार देखा।
ऐसा लगा मैं कोई सपना देख रही हूँ। मेरे चेहरे का रंग बिल्कुल बदल चुका था। ऐसा लगता था मेरी जगह कोई और औरत खड़ी है। मैं तो खुद को बहुत जवान महसूस कर रही थी। मेरे चेहरे के रंग बिल्कुल बदल गए थे, जैसे मैं हवा में हूँ। मैंने अरबाज की तरफ देखा। अरबाज की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे मेरे बदलते हुए रूप पर खुशी हो रही थी। मेरे चेहरे पर काले दाग धब्बे दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं दिल में सोचने लगी, हकीकत में कहीं ये सब सपना तो नहीं। मैंने अरबाज की तरफ देखा। अरबाज के आंखों में आंसू बह रहे थे। उसे मेरे बदलते हुए रूप पर खुशी हो रही थी। मेरे चेहरे पर मौजूद काले दाग धब्बे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। मैं दिल में सोचने लगी, ये हकीकत कहीं सपना तो नहीं। कुछ दिन बीते तो मुझे यकीन आया कि मेरे चेहरे का रूप वाकई में बदल चुका है। मेरा पति जब भी मुझे देखता तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वह यही कहता है कि जब इंसान अल्लाह ताला के लिए कदम उठाता है तो अल्लाह ताला उसे ऐसे ही नियामतों से नवाजता है। खुद के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।